हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 100+ MCQs यहाँ पे करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, 100+ MCQs करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके ऑप्शंस के रिलेटेड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करी जाएगी। और साथ ही साथ जो भी हम 100 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे टीए आर्मी के रिलेटेड होंगे, टीए आर्मी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। एवं ही फजूल में कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं करा। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एग्जाम ओरिएंटेड टीए आर्मी के इंपॉर्टेंट PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 100% अथेंटिक वे में और 100% ही पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। ओके, तो ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने PDF परचेज भी कर लिया है, तो आप भी PDF लेने के लिए भी इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हम PDF की कास्ट के बारे में बात करें तो मिनिमम से हमने एक चार्ज रखा हुआ इसके लिए ओनली 99, यानी 99 में आपको टीए आर्मी के रिलेटेड ऑल ओवर एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट PDF मटेरियल होगा सारा के सारा आपको भेजा जाएगा। ओके, और याद रखिएगा, इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी सारी की सारी PDFs। ओके, और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टीए आर्मी 100 MCQs मैराथन सेशन। ओके, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भाई आपसे पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डे को सेलिब्रेट करा जाता है, जल्दी से बताइएगा भाई। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, इससे यूँ होगा कि आपको अपने जो प्रिपरेशन है उसका कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 7 अप्रैल। याद रखिएगा, 7 अप्रैल को ही हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। और याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वो सारे के सारे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि होता यूँ है कि आप वीडियो देखते हैं और एंड पे यूँ कहते हैं कि हमने टीए आर्मी के रिलेटेड 100 MCQs लगाए। ओके, और होता यूँ है कि उसमें से 100 में से आप याद कुछ भी नहीं रखते हैं, ओनली वीडियो देखते हैं बस। आपको जो भी क्वेश्चंस देखना है, चाहे कम ही देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखो, आप 10 ही क्वेश्चन देखो, लेकिन याद जरूर रखो। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये 7 अप्रैल को, हर साल की 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड या आसाम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 100+ MCQs है यहाँ पे। सो अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो अपना बहुत सारा जो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये इंडिया की पहली नेशनल पार्क है और ये 1936 में एस्टेब्लिश करी गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डैश साइल इज आल्सो नोन एज रेगूर। तो भाई कौन सी मिट्टी है जिसको हम रेगूर के नाम से जानते हैं, जिसको रेगूर भी कहा जाता है? रेड साइल, ब्लैक साइल, करेवा साइल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्लैक साइल। कुछ नहीं करना, इतना याद रखना, ब्लैक साइल और रेगूर साइल एक ही बात है, इन दोनों का नाम एक ही है, ये याद रख लीजिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा इज। अगर हम नर्मदा रिवर के बारे में बात करें, इसका सोर्स क्या रहता है? अमरकंटक हिल, नीलगिरी हिल, अरावली हिल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अमरकंटक हिल। याद रखिएगा, अमरकंटक हिल से ही नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल गैस। तो भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, रेडियम, जियॉन या नियॉन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रेडियम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो भाई कौन सी विटामिन है जिसके काजेज से भाई ब्लीडिंग ऑफ गम्स ये रहता है? ठीक है,
विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B1 या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, यानी इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अगर करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए कौन सी विटामिन रहेगी? याद रखिएगा विटामिन सी एंड विटामिन के, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे विटामिन सी और के ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन में इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, सो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। तो भाई मैप्स की जो नक्शा होता है, ठीक है, जो तस्वीर होती है उसकी स्टडी करने, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं भाई? कैलीग्राफी, जियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्टोग्राफी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कार्टोग्राफी। याद रखिएगा कार्टोग्राफी ही स्टडी ऑफ मैप्स कहलाता है। कैलीग्राफी के बारे में क्या भाई, देखिए कैलीग्राफी के बारे में आज आपके लिए पहला होमवर्क है, जल्दी से बताएगा कैलीग्राफी किस चीज़ की स्टडी करने को कहते हैं, और कैलीग्राफी और जियोलॉजी। ओके, बहरहाल कार्डियोलॉजी के बारे में आप सबको पता होगा, हार्ट के रिलेटेड रहता है, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फिल्ड विद। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट का जो बल्ब होता है उसमें क्या चीज़ भरी होती है भाई? आर्गोन होता है, एयर होती है, नाइट्रोजन होता है, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये भी आपके लिए ऑलरेडी होमवर्क दिया है। देखिए हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज़ में आपको 2 से 3 होमवर्क ज़रूर देखने को मिलते हैं। इससे यूँ होता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है, आप हमारी PDF को खंगालते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, वहाँ से आप देखते हैं। अगर PDF मौजूद नहीं होती है तो आप किसी अदर सोर्स से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप देखते हैं। सो जो चीज़ पे जिस चीज़ पे जितना स्ट्रेस करा जाए वो चीज़ उतनी ही याद रहती है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। तो भाई किंग अशोका के बारे में अगर हम बात करें, इनके द्वारा कौन सी लास्ट वाली जो जंग है वो लड़ी गई भाई? बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लेसी, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैटल ऑफ कलिंगा। याद रखिएगा जो कलिंगा वार है वही अशोका ने लास्ट टाइम ये लड़ी थी, ठीक है, लास्ट टाइम लड़ी थी, आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा भाई? इमू बर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, या किंग फिशर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रिच। याद रखिएगा ऑस्ट्रिच ही दुनिया का सबसे लंबा जानवर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट। ये वाला क्वेश्चन भी टी आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, वहाँ पे जो रेड लाइट रहती है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? गो टू फास्ट, गो टू स्लोली, या टू स्टॉप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टू स्टॉप। देखिए जहाँ पे भी रेड लाइट आपको दिखती है, आपको वहाँ पे अपनी जो व्हीकल होती है उसको वहाँ पे स्टॉप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है, ये किस चीज़ के लिए, कौन सी स्पीशीज़ के लिए ये फेमस रहता है? टाइगर, एलिफेंट, रेनो, या बर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रेनो। रेनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस रहता है। याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे आज की इस वीडियो में हमने ऐड करे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड। तो टीचर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5 ऑफ सितंबर, यानी 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें भाई, कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में फॉल करता है? कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर, महानदी रिवर, या गोदावरी रिवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नर्मदा। याद रखिएगा नर्मदा रिवर ही अरेबियन सी में फ्लो करता है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज के फाउंडर किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को ही ब्राह्मण समाज के फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो, टेलीविजन। आप सबको पता होगा कंप्यूटर, रेडियो और टेलीविजन ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लेकिन बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है भाई? वाट, ओम, न्यूटन, या कोलम। ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने जो साइंस की ऐसा यूनिट की जो वीडियो अपलोड करी है
सो उसमें हमने ये सारे के सारे ऐसे यूनिट्स पढ़ाए आपको, और याद रखिएगा एक नए क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो जल्दी से देख सकते हैं आप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए वही वाले क्वेश्चंस लाएं जो आपके टीए के एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांस रहें, ठीक है। वहीं से हम क्वेश्चंस लाते हैं, वहीं कहीं से हम किसी अदर सोर्स से हम क्वेश्चंस नहीं लाते हैं। बहुत सारे सोर्स को रेफर करने के बाद इस टाइप का हमारा कंटेंट रहता है, ओके। सो हम नहीं चाहते कि हम एवं ही आके यहाँ पे गले फाड़ फाड़ के आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लाएं। तो जो भी जहाँ से भी हमें मिले हम लाए, नहीं जनाब। देखिए जो भी हमारा कंटेंट रहता है चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, देखिए फीमेल सुपरवाइज़र से हमने स्टार्ट करा था, फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट करा था, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें फीमेल सुपरवाइज़र का, उसके साथ साथ हमारा पटवारी का रहा था, उसके साथ साथ हमारा जेकेपी कांस्टेबल का रहा था, और उसके साथ साथ हमारा जो आज एसएससी जीडी और टीए आर्मी के लिए हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। सो हमारा जो भी देखिए आप बाकी वाले जितने भी एस्पिरेंट यहाँ से हमारी पीडीएफ से पढ़ के गए हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड से कहते हैं भाई हमारे पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओके। हाँ, अगर कहीं आप उन पीडीएफ को सिर्फ परचेज करके अपने फ़ोन में ही रखें और वहीं तक महदूद रहे वो बात, सो वो बात अलग, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी NaCl केमिकल फार्मूला रहता है भाई कॉमन सॉल्ट का, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, फेमस फोक डांस ऑफ आसाम। तो आसाम का फेमस फोक डांस कौन सा है भाई? बिहू, कथकली, भारतनाट्यम या कथक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिहू। याद रखिएगा बिहू ही आसाम का एक फेमस डांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी। तो भाई ऑस्टियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? डेंटल, हेयरी, हार्ट, बोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोन। याद रखिएगा बोन्स यानी हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 100% गारंटी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहती हैं जो उनको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टेलीस्कोप। याद रखिएगा टेलीस्कोप ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए यूज़ करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का जो ऑथर है उनका नाम क्या है? कालिदास, शेक्सपियर, वेदव्यास या कबीर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कालिदास। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भाई आपसे आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। यूएसएसआर से, यूएसए से, जापान या इंग्लैंड से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया है, ओके। एंड अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो भाई एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 24, द लास्ट इंपीरियर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज। तो अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करें तो लास्ट इंपीरियर किन्हें माना जाता है? अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर सेकंड या शाहजहां। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बहादुर शाह जफर सेकंड। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मीथेन। देखिए अगर किसी भी तरह की आपको यहाँ पे साइंस वाले पोर्शन में, साइंस वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलती है सो आप उसको इग्नोर करके उसको बेस्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ पे रीड कर सकते हैं। क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है सो हम तो भी कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोनाउंसिएशन हो वो बिल्कुल करेक्ट बोली जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात करें कौन भाई इसके लिए रेस्पॉन्स रहता है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द स्टडी ऑफ सन स्टार मॉन प्लैनेट्स। तो सन स्टार मॉन और प्लैनेट्स की स्टडी करने को क्या कहते हैं भाई? एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर ऑफ इंडिया। अगर हम ब्लैक पेपर के बारे में बात करें जिसको काली मिर्च के नाम से जाना जाता है, तो इंडिया की कौन सी स्टेट बेस्ट प्रोड्यूसर रहती है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका इज राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच रिवर इज आल्सो नोन एज साल्ट रिवर। कौन से रिवर को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लूनी रिवर। और एक ऐसा स्प्रेंट आज ही हमें कमेंट्स कर रहा था कि सर जो लूनी रिवर है ये इसको साल्ट रिवर नहीं कहते हैं, ठीक है। सो आप इसको कहीं से भी किसी भी अदर सोर्स से आप देख सकते हैं। हमारा जो कंटेंट रहता है 100% ऑथेंटिक वे में रहता है। चाहे हमारा चाहे हमारा कंटेंट 20 ही क्वेश्चंस का क्यों ना हो, ठीक है। हम क्वेश्चंस नहीं देखते कितने हैं, हम ये देखते हैं कि बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए जो कि 100% ऑथेंटिक वे में हो, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ पे भी कोई भी आंसर रॉन्ग वाला आंसर मार कर दे अपने व्यूज़ के चक्कर में या कोई बाकी खुद की कोई उस टाइप में, ठीक है। हम यही चाहते हैं चाहे हम 10 ही चाहे हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन हो भाई वो ऑथेंटिक वे में, ताकि अपने एस्पिरेंट की भी मेहनत कहीं ना बेकार ना जाए। ओके, सो अगर हम साल्ट रिवर के बारे में बात करें, लूनी रिवर कहते हैं इसको। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टू होम डज द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट किसी भी सूरत में, अगर किसी भी कंडीशन में अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो पेश करना चाहे, तो वो किन को दे सकते हैं भाई? वो किन के सामने पेश कर सकते हैं? क्या वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लोकसभा के स्पीकर को या प्राइम मिनिस्टर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा किसी भी हालत में प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को ही सौंप सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम एन एमएलए। अगर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, यानी एमएलए की बात करें, उनके लिए उनको इलेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक एमएलए के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो क्या है भाई? कितनी है? 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स या 21 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 25 ईयर्स। यानी एक एमएलए के लिए 25 साल एज होनी चाहिए। ओके, देखिए हम जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं, सो हमारी कोशिश रहती है कि आपको 2x की स्पीड में पढ़ाया जाए। अब इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करना चाहते हैं और वो 2x की स्पीड में भी यहाँ पे रखते हैं, तो भी आपको बहुत ही धीमे धीमे से, यानी स्टेप बाय स्टेप उस तरह का प्रोसेस लगता है। सो हम चाहते हैं कि चाहे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हों, लेकिन वो कम टाइम में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें सो वो बेटर रहता है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि अपने एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट ना हो, और हम तक जितना हो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको बेस्ट कंटेंट के साथ कम ही टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएँ। ओके, सो थकते हम भी हैं, हम भी कोई मशीन नहीं है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। सो हम भी कोशिश करते हैं कि भाई चलो चाहे थोड़ा हमें हॉल्ट करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ज़रूर हो। सो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड इंडियन करेंसी गेट ए सिंबल। इंडिया की जो करेंसी रहती है उसको सिंबल कब मिला? 14 फरवरी 2016 को, 15 जून 2012 को, 15 जुलाई 2010 को या 15 जुलाई 2013 को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 15 जुलाई 2010। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन पासिड। अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, ये कब पास करा गया भाई? 1990, 1999, 2009 या 2005। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2005। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट रहता है वो पास करा गया। एंड क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड स्टेट वाज करूड फ्रॉम विच स्टेट। अगर हम उत्तराखंड स्टेट के बारे में बात करें, ये कौन सी स्टेट से अलहदा करी गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड स्टेट को सेपरेट करा गया है। क्वेश्चन नंबर 34,
डैश इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल कौन सी है भाई? बगदाद, तेहरान, लाहौर, काबुल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ काबुल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट क्रिएचर्स इन स्पेस वाज अ डॉग, व्हाट वाज इट्स नेम? लाइका, जूली, सिमानिया या लकी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लाइका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इट। तो अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में तो कहाँ पे है भाई? न्यू दिल्ली, टोक्यो, मनाली या बांग्लादेश? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मनालिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोमान एंड निकोबार? तो भाई इंडोमान और निकोबार की कैपिटल कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, चंडीगढ़, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में ही इंडोमान एंड निकोबार की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज श्री राधा कृष्णा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू होम? तो भाई द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है? स्पोर्ट्स के प्लेयर को, स्पोर्ट्स के कोचेज को, ऑथर को या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्पोर्ट्स कोचेज। ओके, जो स्पोर्ट्स के कोचेज वगैरह रहते हैं उनको ही ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। द स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन? तो भाई साउंड की जो स्पीड रहती है उसको किस चीज़ में मेजर करा जाता है? जूल, आवर्स, मीटर सेकेंड, डेसिबल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डेसिबल। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने कल की वीडियो में सारे के सारे 20+ MCQs डिस्कस करे हैं, जिसमें आपको एसआई यूनिट वाला सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 41। देखिए ऑलरेडी हमने TRB के रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट करी है, जिसमें TRB की एग्जाम ओरिएंटेड ये जो मटेरियल रहता है वो सारा का सारा वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा है। ओके, आप वहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देख सकते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सप्लाइज द डेक्लिनेशन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या नन ऑफ दिस? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मायोपिया इज a defect of the eye and can be corrected by given? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या नन ऑल ऑफ दिस? सो आज का आपके लिए जो तीसरा होमवर्क है वो यही है, आपने जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर भी विजिबल है, ऑप्शन डी यानी Na। सो क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज़ द एटोमेटिक नंबर ऑफ गोल्ड? देखिए क्वेश्चन नंबर 44 से हमें याद आया कि भाई जो आर्टिकल 44 रहता है ये अमूमन पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 44 किसके रिलेटेड है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 44 में है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 17, 197, 79 या 36? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 79। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। डैश गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग? तो वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस यूज करा जाता है? इथेन, एटिलियन, मीथेन या हीलियम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस्टिलेन या कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है भाई इसकी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 46। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन न्यूट्रॉन्स, प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन एग्स? तो भाई एग्स में कौन सी विटामिन फाउंड नहीं करी जाती? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स। अगर हम पेंसिल के बारे में बात करें, कौन से मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल यूज़ करा जाता है? कार्बन, कोल, ग्रेफाइट या माइका या मेका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 51, in our body alignment connection. So correct answer is option D, that is bone to bone. Question number 52, which vitamin is soluble in water? तो वाटर सोलेबल कौन सी विटामिन है? इसके लिए एक सिंपल सा हम आपको फार्मूला कहते हैं भाई, KEDA। आप अपनी तरह से अपने जो टिप्स रहती हैं, अपने जो ट्रिक रहती हैं, वो अपनी ट्रिक भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन हमारी तरफ से जो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक रहती है वो ये है KEDA, ठीक है। KEDA दैट इज़ कीड़ा। आपने कीड़ा सुना होगा, ठीक है, इंसेक्ट यानी कीड़ा सुना होगा। और कीड़े में क्या होती है? फैट होती है, ठीक है। कीड़े में क्या होती है? फैट होती है। और याद रखिएगा कीड़ा KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये चार के चार फैट सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं। और बाकी अपने पास जितने भी विटामिन बचते हैं वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेस्ट ट्रिक है KEDA कीड़ा, ठीक है। जो कीड़ा वाला विटामिन है KEDA, ठीक है, ये है भाई फैट सोल्यूबल, क्योंकि कीड़ा में क्या होता है? कीड़ा में क्या होता है? फैट होती है। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? जल्दी से बताइएगा। सो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, केल्विन। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रेवोल्यूशन, ऑर्बिट्स, रोटेशन, चेंज ऑफ सीजन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिवॉल्यूशन। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच विटामिन इज रिलेटेड टू रिकेट्स? तो रिकेट के रिलेटेड कौन सी विटामिन रहती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन D या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन D। याद रखिएगा रिकेट से रिलेटेड विटामिन D रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? फ्लेमिंगो फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? असम, J&K, आंध्र प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इंडियन आर्मी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी, 16 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 15 जनवरी। ओके, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच फेमस डांस इज रिलेटेड टू गुजरात? तो गुजरात का फेमस डांस कौन सा है? बिहू, गरबा, भारतनाट्यम, कथकली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गरबा डांस। याद रखिएगा गरबा डांस गुजरात से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 59, विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बिहार? कौन से रिवर को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? गंगा, रावी, कोसी या नर्मदा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोसी रिवर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विम्बनंत लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये क्वेश्चन अमूमन पूछा ही जाता है, विम्बनंत लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, J&K, केरला या राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला इज राइट आंसर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो भाई कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है? आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात या तमिलनाडु। अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस है। CD स्टैंड फॉर, यानी CD की फुल फॉर्म क्या रहती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंपैक्ट डिस्क। ओके, कंपैक्ट डिस्क ही CD की फुल फॉर्म रहती है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 63 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मोहिनीअट्टम के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? केरला, राजस्थान, आसाम या मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केरला। याद रखिएगा मोहिनीअट्टम केरला से रिलेटेड है। लेकिन बाकी के जो डांसेस हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथक डांस है जो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुचिपुड़ी के बारे में, आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरला, सत्रिया असम और मोहिनीअट्टम केरला। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि आपको 100% ध्यान में रखने होंगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो अभी अभी हमने डिस्कस करा भाई आंध्र प्रदेश, ओके। और इसके रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, ओनम केरला, उगाड़ी कर्नाटका, बिहू आसाम, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब और टी वाला फेस्टिवल आसाम में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वाली पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए होता यूँ है कि आप एक लक्की एस्पिरेंट हो, आप एक खुशकिस्मत एस्पिरेंट हो जिन्होंने भाई फिजिकल मेडिकल दोनों के दोनों क्वालिफाई करे हुए हैं, और अब आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप एक बेस्ट सी जॉब ले सकते हैं, ओके। सो वो भी एस्पिरेंट हैं, वो भी अनलक्की एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भाई जो अपना रिटर्न फिजिकल है उसी में क्वालिफाई नहीं हुए। बहुत सारे एस्पिरेंट ने फिजिकल क्वालिफाई करा लेकिन वो मेडिकल रीमेडिकल में ही रह गए, ठीक है। सो इसलिए आप खुद को एक लक्की बंदा चांस ये समझ सकते हैं आप। सो आप जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द माउसू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो माउसू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम या पंजाब? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नागालैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिमालयन पास? तो भाई हिमालयन पास कौन सा है? बनिहाल पास, पालगढ़, शिनकोटा, नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बनिहाल पास इज राइट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जिनके बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिलहाल हम बहुत ही थक गए हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाना ये कोई मामूली सी बात नहीं होती है, ठीक है। आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप तो सिर्फ सोए वीडियो देख रहे हैं या आप बैठे ही वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना ये कोई मामूली सी बात नहीं होती है। सो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं कराया, सो इसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं आपको, ओके। बहरहाल मेन जो पासेस हैं इंडिया के उनमें कराकोरम पास लद्दाख का है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर का है, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर, बोरजिला जम्मू एंड कश्मीर, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश, रोहतंग हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश और लिफुलेक उत्तराखंड का इम्पॉर्टेंट पास है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 67, नाथुला पास इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? तो भाई कौन से स्टेट से नाथुला पास लोकेटेड है, ठीक है। और राजस्थान, सिक्किम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रुक्मणी देवी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? तो रुक्मणी देवी कौन सी डांसेस से रिलेटेड है? भारतनाट्यम, रूफ, बिहू या कथक? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज भारतनाट्यम इज राइट आंसर, ओके। आप जितना भी जल्दी हो सके सारे जल्दी जल्दी से 100 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लवानी के बारे में पूछा गया कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र, ओके। माना पास आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज उत्तराखंड। लिफू लेक अभी अभी हमने डिस्कस करा भाई, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। यक्षगाना इज द फेमस डांस ऑफ इट स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यक्षगाना के बारे में आपसे पूछा गया कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। एंड ओनम फेस्टिवल के बारे में अभी अभी हमने बात करी, केरला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है भाई, जल्दी से बताएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ज्वाइंट गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 1917? सो करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच स्टेट इज नोन फॉर सेलिब्रेटिंग द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नागालैंड। एंड दुरंड लाइन इज रिलेटेड टू विच? तो दुरंड लाइन के बारे में आपसे पूछा गया कहाँ से रिलेटेड है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा, इंडिया एंड चाइना या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज, ये आपके लिए होमवर्क है, बहरहाल आपको बता ही देते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नर्मदा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में अगर बात करें
तो कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई, तो ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की भाई हाईएस्ट पीक कौन सी है, मानामाला, मिर्ज़ापोलामिया, डोडा बीटा या अनामुडी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अनामुडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज माजोली आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया। तो माजोली आइलैंड इंडिया में लोकेटेड है कहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृदा गंगा। सो वृदा गंगा की अगर हम बात करें तो गोदावरी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई 82 ही क्वेश्चन हमारे सर में भी दर्द हो गया, सो इसलिए 82 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो बाकी वाले क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की वीडियोस, लेक्चर, सेशन और भी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चाहिए जल्दी से हमें यस लिख के भेज दीजिए, तो ज़रूर आपके लिए मॉर्निंग टाइम में इस तरह का एक और बढ़िया शानदार सा जो वीडियो लेक्चर मैराथन सेशन रहेगा वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।